चर्चा करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, आज का टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के लिए क्या करना होगा कि आपको मेंस के सिलेबस को देखना होगा। मेंस के सिलेबस को देखना होगा। अब इसमें पहला फैक्टर आएगा पहला फैक्टर जो आएगा इसमें पहला फैक्टर जो आएगा इसमें वो आपको देखना होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, या आप इसको किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। कोई भी यूट्यूब चैनल देखिए जिसमें पर डे करंट अफेयर दिखाता हो। ठीक है, फिर आपको आना है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होगा? हाँ, हिस्ट्री के लिए आपको एंशिएंट के लिए आपको आर एस शर्मा, ठीक। और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम सॉरी, राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये करना होगा हिस्ट्री के लिए। अब आते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए हम आपको बता दें, पॉलिटी के लिए जो लोग हिंदी मीडियम में हैं, हिंदी मीडियम वालों को वैसे तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को ठीक से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा सिलेबस है, ओरिएंटेड सिलेबस है, ओरिएंटेड सिलेबस है वो। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ना है तो परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए। परीक्षा वाणी, यह एक काम ये करिए कि आप लक्ष्मीकांत से आप टॉपिक को पढ़िए, और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए, जैसे मान लीजिए आपका संसद टॉपिक है, तो संसद टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए, देन परीक्षा वाणी से उस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो क्योंकि प्री में क्या होता है कि प्री में आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये हो गया। अब आपका आ गया पंचायती। ठीक है, तो पंचायती के लिए आपको क्या करना होगा? पंचायती के लिए आपको परीक्षा वाणी में थोड़ा सा डिटेल नहीं दिया है, तो आप इसके लिए काम करिए कि इसके लिए भी आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम वालों की बात बता रहा हूँ, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप कोई यूट्यूब कंटेंट देख लीजिए। बहुत सारे चैनल हैं, प्रचार नहीं करूँगा मैं, यूट्यूब से आप देख सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज को, पंचायती राज को। ठीक है, और परीक्षा वाणी देख लीजिए। लक्ष्मीकांत में भी है, लक्ष्मीकांत में भी है, लेकिन क्या होता है कि हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आता। ठीक है, तीसरा फैक्टर आता है, सॉरी नेक्स्ट फैक्टर आएगा संसद।
संसद को समझने के लिए संसद में इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है मालूम है? संसद में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिल, ठीक है, जिसमें मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इन दोनों का, मनी बिल और फाइनेंस बिल में। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका आता है, ये आपको मैंने पॉलिटी बता दिया, सुभाष कश्यप भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है वो परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए, देन आप परीक्षावाणी से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो आप अगर आप फर्स्ट रीडिंग भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने, अगर आपने फर्स्ट रीडिंग भी किया, फर्स्ट, सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया, हाँ, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग आपने किया, सेकंड आपने परीक्षावाणी पढ़ा, सेकंड परीक्षावाणी, ठीक, परीक्षावाणी पढ़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुभाष कश्यप भी पढ़ सकते हैं, तो आपका ये पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। अब देन आपको क्या करना है, देन आपको पीवाईक्यू उठाना है, पीवाईक्यू उठाना है, उसमें से ये क्लियर, ये पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद उसमें से आपको पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने, और उसमें देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके प्री का हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यही काम आप हिस्ट्री में भी करेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए एक तरीका आप और कर सकते हैं, मान लीजिए आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले पीवाईक्यू उठाइए, पीवाईक्यू उठाइए, ठीक है, 10 साल का, 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल का पीवाईक्यू उठाइए हिस्ट्री के लिए, और उसके क्वेश्चन आप देख डालिए। देन आप मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की आप बुक लीजिए, स्पेक्ट्रम, ठीक है, और उसके क्वेश्चन देखिए, और उस टॉपिक को आप ठीक से पढ़ डालिए, ठीक है। लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस उठाइए, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी बुक पढ़िए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके लिए। ये मेरा पार्ट 1 था, ठीक है, धन्यवाद।